हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है, हर व्यक्ति आज की तारीख में अमीर बनना चाहता है। सभी का सपना होता है कि उसके पास बहुत धन दौलत हो, महंगी गाड़ियाँ हों, बंगले हों, महंगे कपड़े हों। यह सपना तो सभी लोग देखते हैं, पर बहुत कम लोग ही इस सपने को पूरा कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग मेहनत नहीं करते हैं, बेशक वह कड़ी मेहनत करते हैं, पर पैसों का मैनेजमेंट कैसे करना है लोग यह नहीं जानते। इस वजह से लोग अमीर बनने के सपने को पूरे नहीं कर पाते हैं। बचपन से ही हमारे दिमाग में यह बात डाल दी जाती है, यदि आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं, अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, तो फ्यूचर में आपको अच्छी जॉब मिलेगी और आप खूब सारा धन कमाएंगे। परंतु हमारे देश भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और अच्छी नौकरी में होते हुए भी वित्तीय तौर पर मजबूत नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो ना तो अच्छे से पढ़ाई किए होते हैं और ना ही किसी के अंडर में जॉब करते हैं, फिर भी वो अमीर लोगों की गिनती में सबसे आगे हैं। इसका सबसे ऊंचा उदाहरण है धीरू भाई अम्बानी जी। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ पढ़ाई और नौकरी के दम पर ही गरीब और अमीर नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, आपको हम एक ऐसी बुक के बारे में बताएंगे जिसमें पैसों को मैनेजमेंट कैसे करना है बहुत अच्छे से बताया गया है। रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखी गई पुस्तक रिच डैड एंड पुअर डैड में अमीर लोग और गरीब लोग अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, इस बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। रिच डैड पुअर डैड, जो कि रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखी गई है, इसमें उनके दो पिता हैं, जिसमें से एक अमीर है और एक गरीब है। अब आप सोचेंगे कि दो पिता कैसे हैं, तो एक उनके जन्मदाता हैं जो कि गरीब थे और दूसरे पिता उनके बेस्ट फ्रेंड के पिता थे, जिन्हें रॉबर्ट अपना पिता मानता था। एक पिता जो गरीब है, बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, और दूसरे पिता जो अमीर हैं, उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं की है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कड़ी मेहनत की थी और दोनों अपने ही क्षेत्र में सक्सेस भी हैं, लेकिन पैसों को लेकर उन दोनों की राय बिल्कुल अलग है। उसे हम कुछ पॉइंट्स की हेल्प से समझते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा थिंकिंग या सोच। रॉबर्ट कियोसाकी के पहले पिता का मानना था कि वह कोई वस्तु नहीं खरीद सकते हैं, जबकि दूसरे पिता इस बात से चिढ़ते थे। दूसरे पिता रॉबर्ट को हमेशा समझाते थे कि तुम किसी चीज़ को कैसे खरीद सकते हो, इस बारे में पहले सोचो। पहले पिता की सोच नकारात्मक है, वहीं पर दूसरे पिता की सोच प्रश्नवाचक है। नकारात्मक सोच बात को वहीं पर ख़त्म कर देती है, जबकि प्रश्नवाचक सोच हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम कैसे किसी वस्तु को हासिल कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने दिमाग में यह सोच लेता है कि वह किसी वस्तु को नहीं खरीद सकता, तो उसका दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। परंतु जब कोई व्यक्ति अपने दिमाग से प्रश्न करता है, तो उसका दिमाग काम करना शुरू कर देता है। दिमाग प्रश्नों के उत्तर ढूंढने लगता है। इसका मतलब यह है कि दिमाग को नकारात्मक या नेगेटिव चीज़ों से दूर रखो और दिमाग को उसका काम करने दो। इससे दिमाग एक्टिव रहेगा और धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएगा। हमारा दूसरा पॉइंट है जोखिम और रिस्क। रॉबर्ट के पहले पिता का मानना था कि हमको रिस्क नहीं उठाना चाहिए। आप अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लेकर आओ तथा सेफ और सिक्योर जॉब करो। वहीं दूसरी तरफ रॉबर्ट के दूसरे पिता सिखाते थे कि रिस्क को कैसे मैनेज किया जा सकता है। पढ़ाई करो और अपने पैसे को काम पर लगाओ। थर्ड पॉइंट है हमारा एसेट्स और लायबिलिटी में डिफरेंस का पता होना। एसेट्स मतलब हमारी संपत्ति, हमारी वेल्थ, और लायबिलिटी को हिंदी में कहते हैं दायित्व, और ये वो खर्चे होते हैं। तो इन दोनों में हमको डिफरेंस पता होना ज़रूरी है। मैं अपनी संपत्ति और अपनी लायबिलिटीज़ का पूरा ज्ञान होना चाहिए। संपत्ति से धन की वृद्धि होती है तथा लायबिलिटी से धन या पैसों में कमी आती है। यदि आप अमीर बनना चाहते हो तो आप संपत्ति खरीदें, एसेट्स लाइक ज़मीन, बॉन्ड या शेयर में इन्वेस्टमेंट करिए। और यदि आप गरीबी रहना चाहते हैं तो आप रिस्क लायबिलिटीज़ वाली चीज़ें खरीदें, लाइक लोन पर लिया गया फर्नीचर, लोन पर ली गई गाड़ी या लग्जरी प्रोडक्ट्स खरीदें। अब आप लायबिलिटी को देखकर कंफ्यूज मत होना। आप फर्नीचर, गाड़ी खरीदते हैं तो आपको किसी भी तरह की इनकम नहीं होगी। मतलब कि ये है कि जो प्रोडक्ट्स हमारी वेल्थ को बढ़ाएं,
दीज आर द एसेट्स, और जो प्रोडक्ट्स जो हमारे इनकम को नहीं बढ़ाएं वो लायबिलिटीज़ हैं। और हमारा चौथा पॉइंट है सबसे पहले खुद को पेमेंट करना। रॉबर्ट के दूसरे पिता रॉबर्ट को यह बात समझाते हैं कि सबसे पहले आप अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने लिए रखें और उन पैसों से अपने लिए ऐसी संपत्ति खरीदें जो आपको आय प्रदान करें। फिफ्थ पॉइंट है गलतियों से सीख लेना। रॉबर्ट के दोनों पिता ने उन्हें यह बात सिखाई थी कि यदि आप एक बार गलती करते हैं तो उस गलती की पुनरावृत्ति दोबारा नहीं करें, बल्कि उससे सीख लें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। हमारा सिक्स पॉइंट है पैसों के लिए काम या वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट के अमीर पिता का मानना था कि हमें पैसों के लिए काम नहीं करना चाहिए, मतलब पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि पैसों को हमारे लिए काम करवाना चाहिए। वहीं पर रॉबर्ट के जो असली पिता थे रॉबर्ट को पैसे कमाने के लिए हमेशा प्रेशर करते थे। सेवन पॉइंट है हमारा मौके की पहचान करना और आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज। सभी को सही मौके की पहचान करना आना चाहिए। यदि आप सही मौके को नहीं पहचान पा रहे हो तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। लेट्स टेक एग्जांपल, एक आदमी एक सड़क से गुजर रहा था। वहाँ पर कुछ घर के सामने बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था हाउस फॉर सेल, और उस समय मंदी का दौर चल रहा था, पर वह आदमी बिना घबराए हुए इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देता और एक अच्छा खासा घर बहुत ही कम कीमत में खरीद लेता है। कुछ दिनों बाद मंदी का दौर ख़त्म होता है, अब उस घर की दुगनी कीमत पर उसे वो बेचता है। हमारा लास्ट पॉइंट है पैसों को सहेजने की समझ का होना। वैसे तो सभी लोग पैसे को सहेज कर रखते हैं, पर यहाँ पर सहेजने का मतलब अपनी अलमारी या गुल्लक में अपने पैसों को रखने से नहीं है। यहाँ पर सहेजने का अर्थ है अपने पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना जिससे कि आय होती रहे। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना है कि पैसों को ऐसी जगह खर्च ना किया जाए जिससे किसी भी तरह का इनकम ना हो। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं, बल्कि इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आप उन पैसों को कहाँ और कैसे खर्च करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको यह ज़रूर सलाह दूंगा कि आप यह किताब ज़रूर पढ़ें। यह किताब सभी उम्र के लोग पढ़ सकते हैं और अपने जीवन में इसमें बताए गए टिप्स को इम्प्लीमेंट करके फ्यूचर में अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट करके रिच बन सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और जो नए हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।